राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कथा लेके आई हूँ। प्रयागराज में एक सेठ जी हुआ करते। ये कलयुग की सत्य घटना है। ये कोई झूठी या अफवाही घटना नहीं है, ये सत्य घटना है। ठाकुर जी के बहुत ही परम भक्त थे वो। तो प्रयागराज में एक सेठ जी थे। उनका कोई बालक नहीं था, कोई परिवार नहीं था, वो अकेले थे, धनी थे वो। तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया कुंज बिहारी का, और बिहारी जी को अपना बेटा मानते थे वो। कुंजो बेटा ऐसे कह के उसको बुलाते थे। नित्य रूप से उसका अ, पालन पोषण करते, सेवा भाव करते, उसको खाना खिलाते, पानी पिलाते, नहलाते, सब सेवा जो एक माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसका पालन पोषण करते। काफ़ी धनवान थे सेठ जी। तो आसपास के लोगों ने कहा कि आप इतने धनवान हो, जब आप स्वर्ग सिधार जाओगे तो आपकी संपत्ति का कौन ख्याल रखेगा, कौन देखेगा आपकी संपत्ति को? तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि आप लोगों की संपत्ति को कौन देखेगा? तो बोले हमारे तो बालक है, हमारे तो बच्चे हैं, हमारा बेटा देखेगा। तो बोले मेरा भी तो बेटा है। बोले कहाँ है तुम्हारा बेटा? बोले कुंजो बेटा है ना, कुंजो बिहारी ही मेरा बेटा है, बस मेरे जाने के बाद वही मेरी संपत्ति देखेगा। लोग बोले कि ठीक है, हंसने लग गए। बोले कि सेठ जी पागल हो गए। ऐसे ही दिन निकल गए। रोज सेठ जी नित्य भाव से सेवा करते कुंज बिहारी जी की। ऐसे ही दिन बीत गए। फिर एक दिन गांव के लोगों ने फिर पूछा कि संपत्ति तो ठीक है, कुंज बिहारी जी देख लेंगे, लेकिन जब आप स्वर्ग सिधार जाओगे तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी ने बड़े ही हंसमुख भाव से उत्तर दिया कि तुम सबका कौन करता है? बोले कि हमारा तो बेटा है ना, वो करेगा। तो बोले मेरा भी बेटा करेगा। गांव के लोग बड़ा हंसे, बोले कि सेठ जी बिल्कुल पागल हो गए हैं, कुंज बिहारी जी बड़ा संस्कार करने कैसे आएंगे? दिन बीत गए, सेठ जी की मृत्यु हो गई। तो अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे उसे। तो बोले कि भाई सेठ जी के तो कोई बालक भी नहीं है, अब क्या करें? तो इतने में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे रोने लग रहे हैं कि हमें कौन मिठाई देगा, कौन चांदी के गिलास में दूध पिलाएगा, हमें कौन इमली की मिठाई देगा, सेठ जी चले गए, अब हम क्या करें, हमें कौन चीज़ देगा? तो ऐसे करके बच्चे बहुत रोने लगे। तो उनमें से आदमियों ने बोला कि चलो संस्कार तो करना होगा, करते हैं। बालक बड़ा रो रहे हैं, सेठ जी बड़ा प्यार करते थे बच्चों से, इसलिए सारे बालक रो रहे हैं। तो उनमें से एक बालक इतना रो रहा सेठ जी को पकड़ के कि आप क्यों चले गए, क्यों चले गए, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन मुझे नहलाएगा, कौन सुलाएगा? तो लोगों ने बोला कि ये सबसे ज़्यादा रो रहा है, ऐसा करते हैं इसी के हाथ से सेठ जी का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। सब मान गए, तो उसी के हाथ से करवा दिया। संपूर्ण प्रक्रिया हो गई। तो उसके बाद लोग बोले कि अंतिम संस्कार के बाद ऐसा माना जाता है कि स्नान करना चाहिए। लोग बोले कि चलो बच्चा स्नान कर लेते हैं, बालक को बोला। तो सब लोग गए, नदी में डुबकी लगाने लगे। तो सभी ने डुबकी लगा ली, लेकिन वो बालक डुबकी लगाने के बाद बाहर ही नहीं आया, वो नदी में ही कहीं गुम हो गया। गोताखोरों को बुलाया, ढूंढवाया गया, तो कहीं नहीं मिला। तो किसी को याद आया, अरे सेठ जी बोलते थे कि मेरे जाने के बाद मेरा बिजनेस, मेरा घर परिवार और मेरा अंतिम संस्कार सब मेरा कुंजो बेटा संभालेगा। तो कुंज बिहारी को अपना बेटा मानते थे। तो देखते हैं जाके वहाँ क्या है। तो वहाँ मंदिर में जाके गांव वाले देखते हैं कि भगवान के विग्रह से जितने भी भगवान ने कपड़े पहने थे, उनसे
यमुना जी का जल टपक रहा है। ये देख के सभी दंग रह गए और बोले कि सेठ जी की सच्ची श्रद्धा थी, वो सच्ची में कुंज बिहारी को अपना बेटा मानते थे। सिर्फ ऐसा ही नहीं, कुंज बिहारी भी उन्हें अपना पिता मानते थे। और ये साबित भी हुआ जब स्वयं भगवान आए उनका अंतिम संस्कार करने। तो इस कथा के माध्यम से हम ये जान पाए कि हम जैसा भाव अपने प्रभु के प्रति रखते हैं, वो वैसा भाव हमारे प्रति रखते हैं। सेठ जी ने उन्हें पुत्र भांति पाला, पुत्र की भांति उनका स्नेह किया, तो समय आने पे भगवान ने पुत्र के रूप में ही उनका फर्ज निभाया। तो आप जैसा भाव प्रभु से रखते हो, जिस भाव से प्रभु को अपने घर में लाते हो, जिस भाव से उनका नाम लेते हो, वो भाव आपका प्रभु जरूर निभाते हैं। राधे राधे।